अस्सलाम वालेकुम जी। आज जेल में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी। जहां तक बात है कि खान साहब के केसेस जो हैं वो खत्म हो गए हैं, नहीं, ना खान साहब के केसेस खत्म हुए हैं, ना बुशरा बीबी साहबा के केसेस खत्म हुए हैं, वो स्टिल जो है वो जेल में। जहां तक बात है सिर्फ बीबी साहबा के हवाले से, तो उनकी तो रिहाई हो जानी थी जो ही ये नैब तरमीम के हवाले से फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया था, लेकिन ना उनकी रिहाई हुई, ना खान साहब को इन केसेस के अंदर जो है वो बरी किया या उनकी जमानत दी गई। जहां तक बात है कि खान साहब ने क्या इस्तदा की है बीबी साहबा ने, तो उन्होंने जाकर ये नहीं कहा कि तरमीम के ऊपर फैसला आ गया तो हमें क्लीन चिट दे दी जाए, बल्कि उन्होंने अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर बरियत की दरखास्त दी कि ये केस अगर चलता भी है, इसका ट्रायल कंक्लूड भी होता है, तो तब भी सजा जो है वो नहीं हो सकती। तो लिहाजा वो बरियत की दरखास्त जो है वो खारिज कर दी गई, और उस जो बरियत की दरखास्त जो दी गई थी खान साहब और बीबी साहबा की तरफ से जो खारिज की गई, उसके फैसले की कॉपी के लिए अप्लाई किया है, जो हमारी दरखास्त जो है कबूल हुई है। अब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। आपके सामने वाज़ेह मौक़िफ़ रखना चाहते हैं कि इमरान खान साहब और बीबी साहबा पाबंद सलाह वो बाहर नहीं है, क्लीन चिट नहीं दी। जहां तक नवाज शरीफ, जरदारी और वो जितना माफिया है उनके आप देखें केसेस किस तरह खत्म भी हो गए और वो क्लीन चिटें भी लेकर बाहर फिर हैं। ये आपने देखा कि जनाब उनके केसेस जो हैं वो जो है उसमें उन्हें कहीं गिरफ्तार किया गया नहीं। और आप ये भी देख लें कि जहां पर इधर आकर नैब की टीमें सदाएं कर रही हैं कि इमरान खान साहब और बीबी साहब का केस अगर तोशा खाना का इधर नहीं चलता, तो क्योंकि यहां पर जुरिस्डिक्शन अब नहीं बनती, तो फिर दूसरी किसी जगह पर चलाया जाए, यानी FIA में चलाया जाए। तो आपके सामने इसका वाज़ेह चेहरा है कि ये नहीं चाहते कि खान साहब की जरूरत बाहर आए। और खान साहब उधर से क्या पैगाम दे रहे, वो कह रहे हैं कि मैं केसेस बर्दाश्त करूंगा, मैं जेल में रह लूंगा, लेकिन किसी सूरत जो है गुलामी मंजूर नहीं करूंगा, अपनी आजादी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो अलकादर ट्रस्ट केस में समाअत जो है वो मजीद कल तक मुलतवी हुई। अब आखिरी गवाह के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए रखा गया। ये स्टिल सिलसिला जारी है, ये सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा। और सेकंड मैं बात बताऊं कि जो 8 MNAs हमारे, जिस तरह से उन्हें उठाया गया, जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया, तो ये सारी सूरत हाल आपने देखी। अब उसमें हुआ क्या कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, जो 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसके ऊपर क्या किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो है फैसला कलअदम करार दे दिया। और कलअदम करार देने के बाद क्या हुआ कि अब हम जो है, क्योंकि वो जुडिशियल कर दिया गया है उनको, और अब हमने आज बेल्स के लिए अप्लाई कर दिया, जिसमें जज अबुल हसनात, वही जिस जज ने साइफर केस के अंदर खान साहब को जो है वो सजा दी थी, शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा दी थी, तो उसमें हमने बेल्स के लिए अप्लाई कर दिया है। तो उसमें नोटिस हो गए हैं, कल के लिए समाअत है, अब देखते हैं क्या करते हैं। और साथ में ये बताऊं कि पूरी दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चला, हर जगह पर चला कि किस तरह पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया। जो हमारे ऊपर लगा रहे थे कि ये 9 मई वाले हैं, उस वक्त भी 9 मई वाले आप थे, आज भी 9 सितंबर वाले आप हैं, और जिस तरह अगवा किया आपने, पूरी दुनिया ने देखा। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि खान साहब के हवाले से हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था कि पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात जो है उसकी इजाजत जो है वो नहीं दी जाती अपनी मर्जी से, कभी एक बंदा कभी 2 बंदा, जो एक इन्होंने खुद जाकर ये कहा था, अंडरटेकिंग दी थी कि हफ्ते के अंदर जो है ये दिन मुख्तस किए जाते हैं और यहां पर आकर पॉलिटिकल लोग मिल सकें। आपको पता है कि साथ बंदा भी खड़ा हो जाता है, कभी एक बंदा जाता है, कभी 2 जाते हैं, और साथ हर चीज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। जहां तक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, वहां पर आज फिर जेल अथॉरिटीज ने यह कहा कि हमने तो जो है 1 साल के अंदर 250 किताबें खान साहब को दे दी, ये बड़ी सहूलत दे दी, झूठे केसेस बनाए और फिर अंदर डाला। किताबें कौन सी दी हैं, किताबें भी अगर देखा जाए तो कभी दे देते हैं और कभी पाबंदी लगाई जाती है, फिर हम कोर्ट से रजू करते हैं और फिर जाकर वो किताबें मिलती हैं। यानी किताबें को क्या बम है, वो इस्लामी किताबें पढ़ते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हैं, दुनिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तर्जमे वाला जो है कुरान पाक लेते हैं, तो उसमें क्या जुर्म है। तो जहां तक बात है बाकी चीजों की, तो खान साहब को तो कोई उस तरह के ना AC लगे हुए, ना कोई फैसिलिटीज हैं, बल्कि खान साहब अगर बच्चों से बात करते हैं तो वो भी 4-4 महीने नहीं करवाई जाती है। और जहां तक बात है कि वहां पर कोई अगर चीज, वो डंबल ही कह लें या कोई और ऐसी चीज कह लें कि ये मुझे दी जाए, तो उसके ऊपर जो है कदम लगाया जाता है, जो कि उनका हक है। जेल मैनुअल जो है वो 19 जो है वो 100 का है। तो उस वक्त से आप देख लें कि जिस वक्त ये मोबाइल की भी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन आज क्या हो रहा है कि वो फैसिलिटीज जो हैं वो उस वक्त नहीं थी, और आज मॉडर्न दौर के मुताबिक भी उस जेल मैनुअल का नाम तब्दील किया गया। और एक जो हक है, जो कि अगर आप देखें नवाज शरीफ को 40-40, 50-50 लोग मिलते थे और वहां पर उसे AC लगे हुए थे, सारी सहूलतें थी और घर के खाने आते जाते थे, लेकिन खान साहब कोई ऐसी डिमांड नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि मैं इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर जो मर्जी कर ले, मैं अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा। बहुत शुक्रिया।